दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर एक आधुनिक भारत का इतिहास जो कि लुसेंट पब्लिकेशन का बुक है, उससे हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं उसको। और ये आने वाले बिहार में जितने भी चुनाव प्रायोजित एक प्रकार से देखा जाए वैकेंसी हैं, चाहे वो बिहार एसएससी के थ्रू आए या बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो है अपना BSSC हो या फिर अपना जो भी आयोग बिहार में लेके आ रहा है, चाहे साथ में NTPC रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है या किसी भी एग्ज़ाम में जहां से इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और जो है इसमें लगभग हम लोग 20 से 25 दिनों का सेशन रखेंगे, जिसमें आधुनिक भारत को हम लोग फुल्ली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी, एक प्रकार से मतलब कंप्लीट तैयारी जो है अगले 60 से 70 दिनों में कराने की हमारी रणनीति है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तरकालीन मुगल जो सम्राट थे, ठीक है, मतलब कि मुगलों का जहाँ से पतन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखा जाए उत्तराधिकारी युद्ध में जो है जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह एवं बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। उत्तराधिकार जो युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। यहीं से शुरुआत होता है कि उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। और बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था मुअज्जम था, ठीक है। ये किनके वंशज हैं देखा जाए तो ये मुग़ल के तो हैं ही, साथ में ये देखा जाए तो औरंगजेब के ये पुत्र हैं। कौन? बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम इसका ओरिजिनल नाम था। साथ में आगे अगला देखते हैं हम लोग। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। उसका उपनाम ही था शाह ए बेखबर, कि शासन काल में, उसके शासन काल में या उसके राज में क्या चल रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता था, ठीक है। अगला देखें। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, ठीक है। देख लीजिए मुग़ल काल कहाँ जा रहा है, मुग़ल वंश कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, मतलब किंग मेकर ही है, ठीक है। हाँ, तो जब ऐसे ही लोगों के हाथ में सत्ता रहेगा तो किंग मेकर तो ज़रूर बनेंगे। अगला देखें। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। इसका उपनाम क्या था? लंपट मूर्ख। बहादुर शाह जफर को शाह ए बेखबर और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था, ठीक है। फर्रुख सियर को मुग़ल वंश का घृणित कायर, देख लीजिए, घृणित कायर बोला जाता था। अगला है कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये विलासिता की ज़िंदगी पूरा बिता रहे थे। इन लोगों का शासन से कोई लेना देना नहीं था, भोग विलास में ये लोग व्यस्त थे और किस प्रकार से अपना विलासिता के चरम पर पहुंच गए थे ये लोग, जिस कारण से इन लोगों का तो वो कहा गया भी है कि अति सर्वत्र वर्जित, जो बिल्कुल सही है। अगला है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी, ठीक है। ईरानी और तुरानी दो में थे। ईरानी जो थे वो किंग मेकर, जो दो भाइयों का नाम हम लोगों ने देखा था, हुसैन अली खां, और सैयद बंधु जो उसमें के हुसैन अली खां की उसने हत्या कर दिया था। और दूसरे जो बचे हुए हैं जिनका नाम क्या था थे अब्दुल्ला खां थे, तो वो अभी हैं जिंदा। आगे देखते हैं हम लोग कि उनका भी मर्डर कैसे होता है। नेक्स्ट है ईरान, जिसको फारस भी बोला जाता है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने
1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि एवं शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको हम लोग मयूर सिंहासन बोलते हैं, तथा कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौट गया। आगे देखते हैं, तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम दो अली गौहर, जिसको हम लोग, इसका ओरिजिनल नाम देखा जाए तो अली गौहर था, और शाह आलम दो इसका जो था, ये इसका शासन के दौरान एक जो नाम दिया जाता था, शाह आलम टू दिया गया था इसको नाम, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो दिल्ली पर कब कब्जा किया इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने? तो 1803 ईस्वी में कब्जा हुआ शाह आलम टू के शासनकाल में। अगला है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा। नेक्स्ट है, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम दो की हत्या कर दी। देख लीजिए, ये मुग़ल सम्राट थे, इनका ही हत्या हो जा रहा है। अगला है बहादुर शाह दो, जो कि जफ़र, जिनको हम लोग बहादुर शाह जफ़र भी बोलते हैं, जो 1857 के क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, विद्रोह में। तो बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया एवं उसे रंगून भेज दिया गया। हालांकि ये जो बहादुर शाह जफ़र थे, इसमें देखा जाए तो जो एक महिलाओं के अंदर में जो गुण होता है थोड़ा सा, कि मतलब जो भी उनके अंदर में रहता है वो बता देती हैं। तो अंग्रेज़ों, देखा जाए तो अंग्रेज़ों से मुखबिरी एक प्रकार से उन्होंने किया था, जिस कारण से ये पकड़े गए थे और इनको रंगून भेज दिया गया था, और वहीं इनको एक प्रकार से इनका मौत भी हो गया वहीं पे। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक जो नाम था वो अहमद खां था, और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें जो दिया हुआ है कि मुग़लों से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य जिन्होंने स्थापित किया, उनके हम लोग राज्यों को देख लेते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, पहला जो है अवध, तो अवध की स्थापना देखा जाए सादत खां ने किया था। हैदराबाद तो चिनकिलीज खां या फिर निज़ाम उल मुल्क इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है रुहेलखंड, रुहेलखंड जो है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने किया था रुहेलखंड की स्थापना। नेक्स्ट आ जाता है अपना बंगाल, उसी समय बंगाल जो है वो मुर्शीद कुली खां ने इसकी स्थापना किया। कर्नाटका देखा जाए तो कर्नाटका को देखा जाए तो सुदुतुल्ला खां जो है इसके संस्थापक रहे। और छठवा जो है भरतपुर, इसको चूड़ामन एवं देखा जाए तो बदन सिंह ने इसकी स्थापना किया था, चूड़ामन एवं बदन सिंह ने। नोट, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, और सादत खां का असली जो नाम था वो मीर मोहम्मद अमीन था।
सआदत खां कौन थे भाई? तो इन्होंने अवध की स्थापना किया था। उनका ओरिजिनल नाम, अगर असली नाम पूछा जाए तो मीर मोहम्मद अमीन उनका नाम था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उत्तराधिकार मुगल सम्राट। इन लोग का जो है कालखंड जो देखा जाए, बहादुर शाह, हम लोग कालखंड को छोड़ते हैं, क्रमवार याद रखते हैं इनको। बहादुर शाह, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शाह ए बेखबर। जहांदार शाह लंपट मूर्ख। फारूक सियार घृणित कायर। मोहम्मद शाह, तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। अहमद शाह एक जो था, ठीक है, और उसी के समय में अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था, इसी के काल में हुआ था। देखा कि अहमद वहाँ भी है तो अहमद चले, फिर अहमद में लड़ाई हो गई। और उसी समय नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ, चूँकि अहमद शाह जो था वो नादिर शाह की एक प्रकार से देखा जाए तो सेनापति था। उसके बाद में आलमगीर द्वितीय, ठीक है, साथ में अगला है शाह आलम टू। उसके बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था, अंग्रेज़ों ने जब मुग़लों का पेंशन बंद कर दिया तो अकबर द्वितीय ने जो आधुनिक भारत में देखा जाए कि प्रेस के जो हैं जन्मदाता या पत्रकारिता के अग्रदूत, जिनको हम लोग राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, तो एक्चुअल उनका नाम जो था राम मोहन राय था। अकबर द्वितीय ने उस पेंशन के सिफारिश के लिए लंदन में उनको राजा की उपाधि दे करके भेजा था, ठीक है, और वहीं उनका दुर्भाग्यवश निधन भी हो गया। और अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफ़र इनको या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें तो हमारा ये उत्तर मुग़ल काल का पहला चैप्टर समाप्त होता है। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। आगे हम फिर कल देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। धन्यवाद।